वाला फॉर्मूला बताया था, तो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कि इस वीक उस फॉर्मूले ने काम किया है या नहीं किया। जो मैंने रूल्स बताए थे उस रूल्स के हिसाब से एंट्री मिली है या नहीं मिली है। और वीडियो के एंड में मैं आपको टारगेट कैसे सेट करते हैं शुरू करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करके गए थे कि मंडे को हम लोग सेल साइड की एंट्री में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। रीजन यही था कि मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ज्यादा दूर था। ट्यूसडे को हमें ये देखने को मिलता है जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट खुलते ही साइडवेज हो जाती है और उसके बाद लास्ट में फॉल भी आता है मार्केट में। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर कोई भी ट्रैप बनता हुआ नहीं दिखा और ना ही हमें वेडनेसडे को यहाँ पर ट्रैप बनता हुआ दिखा। तो हम लोग सीधे थर्सडे को चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें थर्सडे को जैसे ट्रैप ढूंढना हो मार्केट में तो हमें वेडनेसडे को क्या क्या मार्क करके जाना होता है। माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके जाना होता है। प्रीवियस डे का जो हाई होगा उसको मार्क कर लेंगे, प्रीवियस डे का जो लो होगा उसको मार्क कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स होंगे उसको मार्क कर लेंगे, जो सबको विजिबल हो, जो मतलब ऑलमोस्ट रिटेलर्स को विजिबल हो वाले स्विंग पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब मैंने ये देखो, ये एक स्विंग पॉइंट हमें मिला, ये सबको विजिबल था और ये ऑब्वियस है प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का लो था और ये स्विंग पॉइंट भी था। तो सब अपनी एंट्री ऐसे मार्क करके गए होंगे, तो मैंने ये मार्क कर लिया। एंट्री आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखनी है। यहाँ पर हमें साफ पता लग रहा है कि मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर चल रहा है, तो हम यहाँ पर अभी बाइंग साइड की एंट्री में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। 4 तारीख का चार्ट है। अब यहाँ पर अपने को बाइंग साइड की एंट्री ढूंढनी थी और इसी लाइन के आसपास ढूंढनी थी। सॉरी, मैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग तो मार्क करना भूल गया। प्रीवियस डे की क्लोजिंग एक बार मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। मैं प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई हमें एंट्री मिली बाइंग साइड की। स्टार्ट में तो कुछ देखने को नहीं मिला। अगर मैं इसको स्विच कर दूं 5 मिनट के चार्ट पे तो आपको यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री देखने को मिलती है। ये देखो, दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट ने पहले क्या किया, एक एनगल्फिंग बनाया और ये प्रीवियस डे का लो क्रॉस किया, राइट। उसके बाद मार्केट ने एक हैमर बनाया यहाँ पर और हैमर के ऊपर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग साइड की एंट्री बना सकते थे। जस्ट इसके ऊपर हमारी एंट्री यहाँ पर एक्टिव होती, एसएल अपना यहाँ पर होता और 1:2 हम लोग बहुत प्यार से यहाँ पर अचीव कर सकते थे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये आती है कि 3 मिनट का चार्ट देखना है 5 मिनट का। देखो आपको दोनों चार्ट देखने, ऐसी मार्केट आपके माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आए आपको पता लग जाएगा कि 5 मिनट के चार्ट पर ट्रैप बन रहा है, 3 मिनट के चार्ट पर ट्रैप बन रहा है। अब दूसरा ट्रैप मार्केट बनाती है इस लेवल पर। अगर आप 3 मिनट के चार्ट पे जाके देखोगे ना तो आपको यहाँ पर ट्रैप इतना प्यारा देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्केट एक बेरिश इनगल्फिंग बनाती है 2:15 बजे करीब और जस्ट उसके फॉलो थ्रू में मार्केट एक बुलिश इनगल्फिंग बनाती है और 1 2 3 कैंडल बाद ही मार्केट क्लोजिंग दे देती है ऊपर। अपनी एंट्री का जैसी मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, इस हाई के ऊपर निकलेगी, अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। अपना एसएल यहाँ पर होगा और अपना टारगेट 1:2 का होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि कल की मार्केट में हमें ट्रैप कोई देखने के लिए मिला तो उसके लिए हमें मार्किंग के लिए वही सेम करनी पड़ेगी। 15 मिनट के चार्ट पे अपन लोग जाएंगे। ये बताओ 15 मिनट के चार्ट पे हमें ऑब्वियस पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं जो कोई भी मार्क कर सकता है। एक प्रीवियस डे का हाई तो ये रहा, ठीक है जी। प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है, ठीक है जी। प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको एक चीज जो दिख रही होगी, एक राउंड नंबर है 43,500 का, ठीक है जी। अब ये राउंड नंबर और ये हाई ऑब्वियस है आसपास है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी आसपास है उसको आप एक ही लाइन में मार्क कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन सब कुछ कर चुका। और आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है जो सबको विजिबल है। अब चलते हैं 5 तारीख के चार्ट पर और देखते हैं वहां पर हमें कोई ट्रैप की एंट्री मिली है या नहीं मिली है। ये 3 मिनट के चार्ट पर में आ गया। यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिला, यही 43,500 का राउंड नंबर यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रैप बना के देती है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, फॉलो थ्रू में एक बेरिश एनगल्फिंग बनाती है। मार्केट नेक्स्ट कैंडल ही इसी लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग देखो कितनी है, 43,456। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। आप मुझे इतना बताओ कि उस टाइम पर ईएमए की लाइन कितने पर थी। ईएमए की लाइन थी इस टाइम पर, यहाँ पर देखना हो, यहाँ पर देखो, ठीक है। ईएमए की लाइन थी 43,484 पर। आपकी जब नेक्स्ट कैंडल 456 पर यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो ऑब्वियस है प्राइस इसके नीचे आ, ईएमए के नीचे। आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई एंट्री की ईएमए के नीचे हमें सेल की एंट्री लेनी है। यहाँ पर हमें टारगेट बहुत प्यारा देखने के लिए मिलता है, 1:2, क्योंकि अब लोग अब अगेंस्ट द ट्रेंड आ गए थे। ट्रेंड मार्केट ने सुबह ही चेंज कर दिया था, तो हम 1:2 ले सकते थे। अच्छा, अब दूसरी जगह एंट्री कहाँ एक्टिव होती है वो भी देख लेते हैं। पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इस जगह पे देखने के लिए मिलती है 1 बजे। अब यहाँ पर ये एंट्री क्यों मिलती है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलिए अब देख लेते हैं कि टारगेट कैसे सेट करते हैं।
अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। रोज सुबह आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे लेवल्स प्रोवाइड होते हैं मार्केट खुलने से पहले। ये फ्राइडे के लेवल्स मैंने मार्क किए हुए थे। अगर आप कॉल्स के लिए ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज मत जुड़िएगा। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो मैंने अपना पर्सनल टेलीग्राम की आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आपको स्टार्टिंग में 1:1 का टारगेट रखना चाहिए, 1:2 का। 1:1 का टारगेट कब रखना चाहिए? जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। और 1:2 का टारगेट कब रखना चाहिए? जब आप विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। अब इसके पीछे ना दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपको अभी 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है। 6 महीने लगातार 1:1 निकालना शुरू कर दोगे तो आपकी कैपिटल ग्रो होना शुरू हो जाएगी। और आपकी कैपिटल अगर ग्रो होना शुरू हो गई तो आपके अंदर से एक डर निकलना शुरू हो जाएगा। अब डर हमें पता है किस चीज का होता है? हमें डर होता है पैसा खोने का। अब ऑब्वियस चीज है, सपोज करो आप यहाँ पर एक एंट्री बनाते, आपका कोई भी सेटअप था या कुछ भी था, आपको यहाँ पर एक एंट्री दिया, आप टारगेट रखते 1:2 का और आपका एसएल होता इतना बड़ा, तो आपको क्या लगता है आपको 1:2 इतनी आसानी से मिल गया? यहाँ पर नहीं। आपके सामने क्या सबसे पहला हर्डल आया कि मार्केट ने एक बाउंस दिखाया। जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपको छोटे छोटे सपोर्ट भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ना कर जाए, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ना कर जाए। देखो मार्केट बंद हो जाने के बाद कोई भी आपको बोल देगा कि आपको यहाँ एंट्री लेनी थी, यहाँ एग्जिट करनी थी। बट आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा और इवन टेलीग्राम ग्रुप से भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यार 100 पे अगर सपोज करो किसी ने प्रीमियम पे एंट्री दी और फेवर में चलना शुरू हुआ मार्केट, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करना शुरू कर देता है 101, 102, 103, 104 छोटे छोटे रेजिस्टेंस आते हैं, सपोर्ट आते हैं, तो सामने वाला बोलना शुरू कर देता है कि आप थोड़ा थोड़ा बुक करते चलो। क्यों? क्योंकि यार कभी भी कोई सामने वाला ये नहीं चाहता है कि उसकी वजह से आपका लॉस हो कभी भी। तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, अगर आप विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो आप माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस को कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट उस माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाउंस लेकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है। 6 महीने तक आपको कंसिस्टेंटली अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो 1:1 पहले लेना सीखो, फिर उसके बाद 1:2 लेना सीखो। 1:5, 1:8, 1:10 कब लेना? जिस दिन प्रॉफिट का पैसा इकट्ठा हो जाए। आप लोगों को इस मार्केट के लिए तैयार नहीं होना है। इस मार्केट को मैं बोलता हूँ लालच देने वाली मार्केट। यार एक बात बताओ, ऐसी मार्केट 1000 पॉइंट का फॉल, 1500 पॉइंट का फॉल कितनी बार हमें देखने मिलता है बैंक निफ्टी में? 2-3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बस। लेकिन असली नेचर क्या है बैंक निफ्टी का? असली नेचर तो मार्केट का ये है ना कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती है, फिर ऐसी कैंडल्स बनाती है, फिर ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाती है। तो हमें ऐसी मार्केट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ना कि ऐसी मार्केट्स के लिए। अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसी मार्केट में सोचो कि आपको 1:8 मिल जाए, 1:10 मिल जाए, तो आप क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते। दूसरों से अपने को कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ो, क्योंकि देखो आपने दूसरों के ग्रुप पे जाके बस एक चीज देखी है कि उसने यहाँ एंट्री दी थी, यहाँ पर एग्जिट कराई। अरे कितनी बार ऐसा करवाया? बीच में उसकी बहुत सारी कॉल्स ऐसी भी होंगी यहाँ पर 100 पे उसने एंट्री करवाई, 104 उसका हो गया, काम खत्म हो गया, 101, 102, 103, 104 बस। उसके बाद तो उसने नई कॉल दे दी उठाकर। स्ट्रैटेजी सीखना एक दिन का काम है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये बाउंसेस सरवाइव करना है, ये पुल बैक सरवाइव करना, ये आर्ट को मास्टर करना है। अब इस आर्ट को मास्टर करने के लिए क्या मैंने आपको बता ही दिया कि अगले 6 महीने में आपको 1:1 से अपनी कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना है। फिर जब वो ग्रो हो जाएगी ना कैपिटल, सपोज करो आपके 1 लाख आपने लगाया, 1 लाख से आपका कैपिटल 2 लाख रुपए हो गई 6 महीने के अंदर, तो आप पता क्या फिर क्या करोगे? फिर वो जो 1 लाख आपका प्रॉफिट आया है ना, अब उस 1 लाख वाले प्रॉफिट से रिस्क लेना शुरू करोगे। फिर आपको ये डर खत्म हो जाएगा कि यार ये जो पुल बैक आ रही है ना, ये जो पुल बैक आ रही है, ये जो बाउंसेस आ रहे हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि क्या होगा, हद मर के क्या होगा, मेरी प्रॉफिट ही तो जाएगा, मेरे प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट जाएगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे पास आएगा तो मेरे पास बहुत बड़ा आएगा। ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 लो। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो 1:1 लो या उससे कम लो। कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, हमेशा अपने हिसाब से देखकर चलो। आपने ये चीज सरवाइव करना सीखनी है मार्केट के अंदर, आपने ये चीज सरवाइव करना सीखनी है। एंट्री करना बहुत आसान होता है, कहीं भी घुस जाओगे। एंट्री आपने, अब देखो मैंने आपको ट्रैप ट्रेडिंग का बताया था, आपने एंट्री यहाँ ली थी, उसके बाद 1:2 हमें कितनी देर में मिली? मात्र 5-6 मिनट में 1:2 मिल गया था हमें। ये क्या हमें रोज मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली ना रोज। अब जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर क्या हमें 1:2 फटाफट मिला? नहीं, यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूटिव हमें कितना टाइम मिल गया? 1 2 3 4 5 6 7, हमें अगले 10 मिनट में 1:2 अपना देखने को मिला। अपने को थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद 2 2 3 4 5 6 धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ये प्रोसेस है, ये कुछ ये नहीं है कि आज आप जाओगे
और आज आपने कहीं से सीखा 1:2 कॉल से निकालना शुरू कर दिया? नहीं, पहले 1:1 कंसिस्टेंटली निकालो 6 महीने तक, उसके बाद 1:2 पर आना। तो जब 6 महीने ट्रेड करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी निकालनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।